बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm here प्रोफेसर इशरत करनैन विद द फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। मेरे बच्चे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए आज 3.2 स्टार्ट करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, जरा स्टेटमेंट के ऊपर गौर करिएगा। देखिए वो ये कहता है कि a इक्वल टू ए आई ये 3 × 4, देन शो डेट आई 3 इंटू ए बराबर है a के। देखिए मेरी बात सुने, a क्या है? ए यहां पर कोई मैट्रिक्स है, ये एलिमेंट्स को डिनोट करता है, जो होता है ना स्मॉल ए आई ये मेरे बच्चे मैट्रिक्स के एलिमेंट्स को डिनोट करता है। कोई मैट्रिक्स ले लें, जो दिल करे मैट्रिक्स ले लें, लेकिन हाँ एक बात का ख्याल करना है, जो आपने मैट्रिक्स लेनी है उसमें 3 रोज हों और 4 कॉलम। 3 × 4 से मतलब है उसमें 3 रोज हों और 4 कॉलम। अच्छा, फिर आप लोगों ने क्या काम करना है कि I3 को मल्टीप्लाई करवाना है ए से, एंड योर आंसर शुड बी इक्वल टू ए। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, वेरी सिंपल। हम भी इस तरह करते हैं कि ए भी लेट कर लेते हैं, I3 भी बता देता हूं, आप लेफ्ट हैंड साइड चूज करना, मल्टीप्लाई करवाना, देखना जवाब आता है या नहीं आता। देखो ये सोल्यूशन हम लेट करते हैं कि ए हमारा कैसा होगा मेरे बच्चे। ए देखो मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं बात को, 3 × 4 से मुराद है उसमें 3 रोज हों 4 कॉलम। जैसे मर्जी लेट कर लें, जैसे मर्जी एलिमेंट ले लें, लेकिन 3 रोज हों और 4 कॉलम। ये देखें मैं इस तरह करके लेट कर रहा हूं, A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4। ये मेरे बच्चे मैंने ए ले लिया। अच्छा एक I3 ले रहा हूं, I3 कैसे होगा 1 0 0 0 1 0 0 0 और ये यार ये मुझे बताएं कि जो मैंने साबित करना है मेरे बच्चे, मैं उसकी लेफ्ट हैंड साइड चूज कर रहा हूं, और लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है I3 इंटू ए। तो कोई बात नहीं, पहले I3 लिखे जो कि है 1 0 0, ये भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, 0 1 0 0 0 1। अच्छा इसको मेरे बच्चे हमने मल्टीप्लाई करवाना है ए के साथ, मतलब A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 और ये B4। अच्छा कोई बात नहीं, मल्टीप्लाई करवाते हैं। शायद मेरे बच्चे आपको तरीकाकार का पता हो कि मल्टीप्लाई किस तरह करते हैं। ये देखें, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, सॉरी यहां पर आ जाएगा C1 C2 C3 और ये C। अच्छा अब आपको तरीकाकार का पता है, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, और आपस में ऐड करते हैं। ये बताएं 1 को A1 से तो A1, 0 को B1 से तो 0, 0 को C1 से 0। अच्छा फिर पहली रो को दूसरे कॉलम से, 1 को A2 से तो A2, 0 को B2 से, 0 को C2। फिर मेरे बच्चे पहली रो को तीसरे कॉलम से, मतलब 1 को A3 से A3 जमा 0 जमा 0। फिर मेरे बच्चे पहली रो को चौथे कॉलम के साथ, 1 को A4 से A4 जमा 0 जमा 0। अच्छा फिर मेरे बच्चे मैं लेता हूं दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 0 को दिस 0, 1 को B1 B1, 0 को दिस तो 0। तो ये मेरे बच्चे आ जाता है 0 प्लस B1 प्लस 0। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, पहले एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, तो ये बन जाएगा 0 प्लस B2 प्लस 0। आई होप सो बात समझ आई होगी। फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ, 0 को A3 से 0, 1 को B3 से B3, 0 को C, तो ये 0 प्लस B3 प्लस 0। फिर दूसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ, तो 0 प्लस B4 प्लस 0। अच्छा अब मेरे बच्चे मैं क्या करूंगा, मैं लूंगा तीसरी रो। देखें तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ, तो यहां पर मेरे बच्चे यहां पर आ जाता है 0, दूसरा एलिमेंट दूसरे के साथ 0, 1 को C1 से C1, फिर 0 जमा 0 जमा C2, फिर 0 जमा 0 जमा C3। फिर मेरे बच्चे तीसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ, तो 0 जमा 0 जमा C4। अच्छा अब ये बताएं मुझे कि अगर मेरे बच्चे मैं इसको सिंपलीफाई करूं तो ये हमारे पास बन जाए A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4। अच्छा और करें तो ये वापस मैट्रिक्स ए आ गई। ए का मतलब है कि ये मेरे बच्चे राइट हैंड साइड आ, क्या हम लोगों ने यही नहीं साबित करना था कि I3 को अगर ए से जरब दें, ये देखें I3 को ए से, तो जवाब कौन वापस आ गया ए। यही बात हमने साबित करनी थी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट।
अच्छा मेरे बच्चे, सेकंड पार्ट के अंदर फिर ए यही है कि ए बराबर है ए आई ये 3 × 4, ये देखें। देन अब क्या बात कहता है, देन शो डेट, आप ये बात साबित करो ए इंटू आई 4 बराबर है 1। मेरे बच्चे याद रखना, इस सवाल के अंदर वही ए है जो पिछले सवाल में लिया है, लेकिन इसमें I3 नहीं लेना, I4 लेना। अच्छा, और I3 को इधर उसने लेफ्ट साइड पर नहीं रखा, आगे रखा है। इसके पीछे भी रीजन है, हमारे पास टाइम यहां पर कम है, अभी रीजन नहीं बता सकता, लेकिन रीजन है कि I3 रखा था तो पहले रखा था, I4 रखा है तो बाद में रखा है, इसके पीछे लॉजिक है। बहरहाल जो भी है, हम ए लेट करते हैं, I4 लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड चूज करके इधर वैल्यूज पुट करके राइट के बराबर साबित करेंगे। देखिए मेरी बात सुने, आ जाए मेरे बच्चे इसके सोल्यूशन की नाम, देखें लेट कर लो ए। अच्छा मैंने आपको कहा पिछले सवाल में भी जैसा मर्जी लेट करें, लेकिन उसमें 3 रोज हों और 4 कॉलम। ये देख लें, ये मेरे बच्चे मैंने लेट कर लिया A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 B4, फिर C1 C2 C3 और ये C। अच्छा, और बार बार कह रहा हूं कि इस सवाल में I3 नहीं लेना बल्कि I4 लेना। I4 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लेकिन जिसमें 4 रोज होंगी और 4 कॉलम होंगे। ये देख लें, ये मेरे बच्चे यूं हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये। अब मैं क्या करूंगा, इसकी चूज करूंगा लेफ्ट हैंड साइड। अब ये देख लें मेरे बच्चे, मैंने ये लेफ्ट हैंड साइड ली, लेफ्ट हैंड साइड से मुराद है ए को मल्टीप्लाई करवाऊंगा I4 से, तो कोई बात नहीं, पहले ए लिखे। यार ये बताएं कि ए का ये मतलब है कि यहां पर आ जाता A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 B4, C1 C2 C3 C4। अच्छा, इसको आपने जरब देनी है भला किससे, I4 से। I4 का मेरे बच्चे ये मतलब है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 और ये। अच्छा, अब मेरे बच्चे आप ऐसे करो कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा। यार ये बताएं कि इन दोनों को कैसे मल्टीप्लाई करवाओगे, पहली रो को पहले कॉलम के साथ, इसका मतलब है A1 + 0 + 0 + 0। फिर मेरे बच्चे पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ, A1 को 0 से, A2 को 1 से, A3 को 0 से, A4, तो ये मेरे बच्चे बन जाएगा 0 + A2, फिर A3 को 0 के साथ तो 0, A4 को 0। अच्छा, फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ तो 0 + 0 + A3 + 0, फिर पहली रो को आखिरी कॉलम के साथ, तो ये मेरे बच्चे बन जाता है यहाँ पर क्या चीज, 0 + 0 + 0 + 1। अच्छा, हम दूसरी रो ले लें जो कि पहले कॉलम के साथ, तो यहाँ पर आ जाता है B1 + 0 + 0 + 0, फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ तो 0 + B2 + 0 + 0, फिर दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ तो 0 + 0 + B3 + 0, फिर दूसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ तो 0 + 0 + 0 + B4, फिर तीसरी रो को पहले कॉलम के साथ तो C1 + 0 + 0 + 0, फिर तीसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ, ये देखें ना, C1 को 0 से, C2 को 1 के साथ, C3 0 C4 0, तो ये 0 + C2 + 0 + 0, फिर 0 + 0 + C3 + 0, फिर तीसरी रो को आखिरी कॉलम के साथ तो 0 + 0 + 0 + C। अच्छा मेरे बच्चे, अगर मैं इसको थोड़ा मुख्तसर करूं, सिंपलीफाई करूं, तो ये A1 A2 A3 A4, फिर B1 B2 B3 और ये B4, C1 C2 C3 और ये C4। अच्छा ये बताओ मेरे बच्चे, ये कौन है, A, और ये लिख लें कि ये राइट आंसर। क्या मेरे बच्चे आपको बात समझ आई? दैट्स इट, ये क्वेश्चन नंबर 1 का हमारा सेकंड पार्ट हुआ। अब मेरे बच्चे हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की जान। अच्छा देखिए मेरे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन इसका हम नोट करेंगे पहला पार्ट। क्वेश्चन ये कहा गया है कि ए का इनवर्स निकाल। मेरे बच्चे एक मैट्रिक्स गिवन होगी जिसका आपको इनवर्स निकालना है, और जो पहला ए है वो यूं है 3 -1 2 और ये 1।
अच्छा यार ये बताएं कि मुझे इस ए का इनवर्स निकालना है, तो आप लिखेंगे ए का इनवर्स। इसका फार्मूला कैसे होता है, 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ। आई होप सो कि आप फार्मूला जानते होंगे ए के इनवर्स का, 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ। अच्छा इसका मतलब है पहले हम निकालते हैं ए का मोड, इधर भी मोड ले, 3 -1 2 और ये ए का मोड पहले निकाल लें। इधर को ये देखो ए का मोड कैसे कैलकुलेट करोगे, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के, इसको 3 1 3 दरमियान में मनफी, अच्छा 2 को मनफी 1 से मनफी 2, दरमियान वाला मनफी मनफी प्लस हो जाएगा। तो याद रखना 3 जमा 2 मेरे बच्चे 5 हो जाता है, लेकिन ये ए का मोड हासिल किया। अब मुझे अर्जेंट ऑफ ए चाहिए। गौर करिएगा मेरे बच्चों, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो ये सुन ले, अर्जेंट ऑफ ए कैसे निकालते हैं। अच्छा ये जो डायगोनल होते हैं इनकी पोजीशन को चेंज करते हैं, मतलब यहां पर 1 आ जाएगा, इधर 3, और ये जो सेकेंडरी डायगोनल है इनको भी सेकेंडरी डायगोनल बोलते हैं, इनके साइंस को चेंज करते हैं। अगर -1 है तो +1, अगर +2 है तो -2, ये अर्जेंट। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मकसद है ए का इनवर्स निकालना, जिसका फार्मूला होता है 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ ए। तो कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें। ए का मोड मेरे बच्चे कितना है 5, अर्जेंट ऑफ ए कितना है 1 1 -2 और ये 3, वो अर्जेंट ऑफ ए की वैल्यू लिखिए। आप मेरे बच्चे ऐसे करोगे कि 5 को सब पे डिवाइड कर दोगे, इट विल बी 1/5, इट विल बी 1/5, इट विल बी -2/5, इट विल बी 3/5। आप मेरे बच्चे इसको लिख लें कि ए का इनवर्स है। यही हमारा मकसद था कि ए का क्या निकालना था, इनवर्स। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स सेकंड पार्ट। अच्छा मेरे बच्चे सेकंड पार्ट के अंदर फिर यही कहा गया कि आप ए का इनवर्स निकालें, जबकि ए सवाल के अंदर गिवन है वो है -2 3 -4 और ये 4। यार ये बताएं कि अगर मैंने ए का इनवर्स निकालना है तो शायद आप लोगों को फार्मूले का पता हो। ए के इनवर्स का फार्मूला मेरे बच्चे यूं होता है 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ। कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि हम पहले क्या निकालेंगे मेरे बच्चे, ए का मोड, इधर भी मोड ले, तो यहां पर आ जाएगा -2 3 -4 और ये 4। इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको इससे दरमियान में मनफी लगा के, इसको इससे 5 को -2 से -10, दरमियान में -3 को -4 से -12, लेकिन मनफी +12, 12 -10 2 आ जाता है, लेकिन ये मेरे बच्चे ए का मोड। दूसरी चीज याद रखना मेरे बच्चे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं अर्जेंट ऑफ ए। अच्छा अर्जेंट ऑफ ए कैसे करेंगे, डायगोनल की पोजीशन को चेंज करते हैं। ये देखें 5 इधर आ जाएगा, -2 इधर आ जाएगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल हैं उनके साइंस को चेंज करते हैं। अगर ये +3 है तो -3 हो जाएगा, -4 है तो +4 हो जाएगा। मेरे बच्चे जो हमारा मकसद है वो है ए का इनवर्स निकालना। अब आप लिखेंगे कि ए के इनवर्स का यूं होता है फार्मूला 1/a मोड इनटू अर्जेंट ऑफ ए। इधर पुट कर दें मेरे बच्चे, तो ये आ जाएगा 1/2। अर्जेंट ऑफ ए कितना निकला हुआ है 5 -3 4 और -2। अच्छा मैं तो आपको मशवरा दूंगा, 2 को सब पे डिवाइड कर दो, इट विल बी 5/2, इट विल बी -3/2, इट विल बी 4/2, इट विल बी -2/2। अगर कहीं पर कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल भी कर देते हैं, ये बन जाएगा 5/2, ये -3/2, 2 2 और 4, तो ये कैंसिल -1। अच्छा ये भी ख्याल कर लेना कि ये ए का इनवर्स, ये मेरे बच्चे ए का इनवर्स। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 3। अच्छा मेरे बच्चे पार्ट नंबर 3 के अंदर फिर यही कहा गया कि ए का इनवर्स निकालें, जबकि ए गिवन है 2 अयोटा 2 अयोटा 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 और माइनस अयोटा। और मेरे बच्चे आप लोगों को मालूम करना है ए का इनवर्स। कोई बात नहीं, ए के इनवर्स का फार्मूला लिखें जो कि होता है 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ ए। अच्छा कोई बात नहीं, इसका मतलब ये हुआ मेरे बच्चे कि मुझे पहले ए का मोड चाहिए,
वो देख लें, ऊपर ए है तो उसका मोड इधर भी मोड ले लें, 2 अयोटा 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 माइनस अयोटा। अच्छा मोड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको इस। अच्छा ये बताएं मुझे कि जब 2 अयोटा ये मल्टीप्लाई होगा माइनस अयोटा से, तो माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर, दरमियान में माइनस, और अयोटा अयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा स्क्वायर। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। अच्छा ये बताएं कि माइनस 2 अयोटा स्क्वायर माइनस अयोटा स्क्वायर, इट विल बिकम माइनस 3 अयोटा स्क्वायर। क्या आपको पता है कि अयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो मेरे बच्चे इसका मतलब है आप ऐसे करें, -3 अयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिख दें, ये मनफी मनफी +3। सो यू गोट ए मोड। अब मेरे बच्चे आपका जो मकसद है वो है अर्जेंट ऑफ फी। अच्छा अर्जेंट का मैंने आपको तरीका बताया, इन दोनों की प्लेसेस को चेंज करते हैं। ये देख ली, माइनस अयोटा इधर आ गया, 2 अयोटा इधर आ गया, और इनके साइंस को चेंज करते हैं जो सेकेंडरी डायगोनल है, तो इधर माइनस अयोटा इधर भी माइनस अयोटा। मेरे बच्चे इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मकसद तो ए का इनवर्स निकालना है, जिसका फार्मूला यूं होता है 1/a का मोड इंटू अर्जेंट ऑफ फी। तो कोई बात नहीं, इधर पुट कर दें, जो कि आ जाएगा 1/3, और यहाँ पर माइनस अयोटा माइनस अयोटा माइनस अयोटा और ये 2 अयोटा। आप ऐसे करो कि 3 को सब पे डिवाइड करो। यार ये बताएं कि अगर 3 को मेरे बच्चे सब पे डिवाइड करोगे, इट विल बी माइनस अयोटा बाई 3, माइनस अयोटा बाई 3, माइनस अयोटा बाई 3, यहाँ पे है 2 अयोटा बाई 3। लेकिन आप ये लिख लें कि ये एक क्या है, इनवर्स है। आई होप सो बात समझ आ गई होगी। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स इट्स पार्ट नंबर 4। अच्छा देखें, पार्ट नंबर 4 के अंदर फिर यही कह रहा है कि ए का इनवर्स निकालें, जबकि ए गिवन है 2 1 6 3। आप मेरे बच्चे लिखेंगे इट्स सोल्यूशन। एक बात याद रखना, ए के इनवर्स का फार्मूला कैसे होता है, 1/a का मोड इनटू अर्जेंट ऑफ। इसका मतलब है पहले मुझे ए का मोड निकालना, कोई बात नहीं। एक ये देखें, ये ए, इसका मोड निकालते हैं, इधर भी मोड ले ले इधर भी मोड ले ले, 2 1 6 3। अच्छा इसको इससे दरमियान में माइनस लगा के इसको 3 ज़रब 2 6 माइनस 6 1 6 6 माइनस 6 विल बी 0। याद रखना मेरे बच्चे, ए का मोड 0 आ गया। याद रखना मेरे बच्चे कि जिस सवाल का मैट्रिक्स का ए मोड 0 आ जाए उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। अब पहले ये लिख लें, फिर मैं आपको रीजन भी बताता हूं। पहले आप लिख लें, क्योंकि ए मोड 0 निकला है तो इट्स कौन इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। अच्छा अब मेरे बच्चे मैं थोड़ी आपको रीजन भी बताता हूं कि इसका इनवर्स क्यों नहीं एग्जिस्ट करता। देखो जब ए मोड 0 निकला तो ये इनवर्स निकालने के लिए यहां पर 0 आएगा, 1/0 इंफिनिटी, मतलब 0 कभी किसी पे डिवाइड नहीं हो सकता। तो इसलिए जब भी ए का मोड 0 निकलता है तो हम सवाल को रोक देते हैं, हम कहते हैं कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। और याद रखना इस बात को, एमसीक्यूज के हवाले से भी याद रखना कि किसी मैट्रिक्स का अगर ए मोड 0 निकले तो उसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। आज के लिए इतना ही काफी है, नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह।